नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर से करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मीडिया से बात करते हुए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की शुरुआत के साथ साथ नवाचार देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। रविवार को प्रशासनिक महकमे में उस समय खलबली मच गई जब बड़ौनी प्रवास पर पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजस्व संबंधी शिकायतों के मामले में मंच से ही तहसीलदार सुनील वर्मा के निलंबन की घोषणा कर डाली। इस घोषणा के बाद जहां ग्रामीण ताली बजा रहे थे, वहीं प्रशासनिक महकमे में हड़कंप की स्थिति बनी हुई थी। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बड़ौनी में पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम में शामिल होने रविवार दोपहर वहां पहुंचे थे। इस दौरान वहां तहसील संबंधी समस्याओं समेत अन्य मामलों को लेकर करीब आधा सैकड़ा से ज्यादा ग्रामीणों ने उन्हें आवेदन सौंपकर अवगत कराया था, जिसका मौके पर निराकरण करने के लिए उन्हें मंच से माइक संभाला और वहीं तहसील के संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को बुलाया। बावजूद इसके काफी देर तक इस मंच के पास तहसीलदार सुनील वर्मा नहीं पहुंचे तो गृह मंत्री ने इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए तहसीलदार सुनील वर्मा के निलंबन की घोषणा कर डाली। समझा जाता है कि प्रोटोकॉल का पालन न करने के कारण तहसीलदार पर यह गाज गिरी है। वहीं गृह मंत्री की सख्ती को देखते हुए जिले के प्रशासनिक महकमे में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। आज कितने लोगों की है? 59 लोगों की है और लगभग 20-25 और हमारे पास आवेदन आए। तहसीलदार, तहसील से कौन है यहाँ पे? तहसील का कौन कर्मचारी है यहाँ? बुला। तहसीलदार कौन है यहाँ? तहसीलदार साहब कहाँ हैं? तहसीलदार साहब कहाँ हैं? या कौन है चार्ज में? तहसीलदार मैं उनको निलंबित करने की घोषणा करता हूं। बाकी की जो सीएमओ कहाँ हैं? ये पात्रता पर्चियां आई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 20 लाख किसानों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक से 400 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि का अंतरण किया। इस योजना के अंतर्गत बालाघाट जिले के 1,10,357 किसानों के बैंक खाते में 22 करोड़ 7,14,000 रुपए की राशि जमा हो गई है। वहीं कार्यक्रम के मंत्री कावरे ने इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संकट काल में किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमारे विभाग के माध्यम से भी हमारे किसानों के लिए योजना बनाई गई। हमारे परिवारों के लिए जो योजना बनी, उस योजना से हमारे किसानों को लाभ मिला है। मैं आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभ लेने पर आप सबको बधाई, आप सबको शुभकामना देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों ने रोड निर्माण कार्य में लगे ट्रक और 2 ट्रैक्टरों में आग लगा दी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को नक्सली बताते हुए 3 सर्चिंग पार्टियों को रवाना कर दिया है। वहीं बता दें आपको ये भी कि सड़क निर्माण में लगे वाहनों में आग लगाने की घटना में टांडा और मलाजखंड दलम के नक्सलियों पर शक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान 10 से 15 नक्सली मौजूद थे। बहरहाल घटना के बाद पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और घटना को अंजाम देने के बाद फरार नक्सलियों की तलाश में सर्चिंग अभियान छेड़ दिया है।
देश भर में लगातार बढ़ती जा रही पेट्रोल डीजल की कीमतें पर अब सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध उग्र होने लगा है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल 93 पार तो डीजल 80 पार हो गया है, जिसके विरोध में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और जिसमें सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने नारेबाजी की और गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे लोगों को गुलाब भी भेंट किया। कि पेट्रोल का दाम कम करेंगे। आज पेट्रोल मध्य प्रदेश में 100 के पार हो गया है। इसके लिए युथ कांग्रेस, जिला युथ कांग्रेस उज्जैन ने संयुक्त रूप से विधानसभा वाइज हर विधानसभा में और यहाँ पर उज्जैन दक्षिण के सारे लोगों ने, अध्यक्षों ने मिलकर हनुमान प्रसाद पेट्रोल पंप पर गांधीवादी तरीके से जो भी पेट्रोल भरा रहे थे हमारे उज्जैन के नगरवासी, उनको गुलाब के फूल दिए हैं और उनको बताया है एक रचनात्मक रूप से कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार देश का वादा खिलाफी कर रही है, गरीब आम जनता के लिए अनहित कर रही है। इसके लिए हमने आज गांधीवादी तरीके से आंदोलन करा है। मध्य प्रदेश के रीवा में अतिक्रमण के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरहटा पट्टी के पास बने अतिक्रमण को प्रशासन के द्वारा हटाया गया। आपको बता दें कि चोरहटा बाईपास के पास रिंग रोड के करीब कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर दिया और ढाबा खोल लिया था, जिसको लेकर तहसीलदार और चोरहटा थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए झोपड़पट्टी में आग लगा दी, लेकिन पुलिस ने दमकल के विभाग से आग पर काबू पा लिया। और बता दें आपको ये भी कि अतिक्रमणकारियों को थाने में ले जाया गया और मामले की जांच लगातार जारी है। यहाँ पर ये राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शासकीय भूमि में कृष्ण कुमार पिता राम बिहारी तिवारी द्वारा ढाबा का संचालन शासकीय भूमि में किया गया था और ये NHI वाले बार बार पत्र लिख रहे थे। प्रशासन के इस पर आज अतिक्रमण हटाया गया है और ये अतिक्रमण हटाया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक प्राइवेट कंपनी की ओर से अत्याधुनिक बीज की मशीन लगाई गई है, जो उन्नत बीज को अलग करेगी। बता दें आपको ये भी कि जिसे कलर डॉपलर मशीन भी कहा जाता है। इस मशीन से किसानों के लिए उच्च क्वालिटी के बीज और सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश के उद्यानिकी विभाग के मंत्री भरत सिंह कुशवाहा, उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया और अन्य लोगों ने मशीन का अवलोकन कर निरीक्षण किया। इस दौरान उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अब किसानों को अच्छा बीज मिलेगा, जिससे उनकी आय भी बढ़ेगी। देखिए, दिल्ली में जो 26 तारीख को जो हंगामा हुआ है वो किसानों ने नहीं किया है। उत्पादी तत्व रहते हैं, जो शरारती लोग रहते हैं, उनके द्वारा ये प्रायोजित आंदोलन था। ये दोनों सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मोदी जी के नेतृत्व में जो किसानों के लिए नए नवाचार और नए कानूनों का जो प्रयोग किया जा रहा है, मैं इतना अवश्य कहूँगा कि आने वाले समय में किसानों की तरक्की और प्रगति, उन्नति के लिए जो उन्होंने नया कानून बनाया है, उसका जब पूरा लाभ मिलेगा तो किसान इस बात की समीक्षा करेगा कि वास्तव में ये किसान हितैषी सरकार है। राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो इसमें विशेष किसानों का आशीर्वाद है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर युवा कांग्रेस दक्षिण पश्चिमी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र बघेल के नेतृत्व में भोपाल के नानके पेट्रोल पंप पर पहुंचकर गांधीवादी जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए पेट्रोल भरवाने के लिए आए लोगों को गुलाब का फूल भेंट किया। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में एक क्लास में 22 बच्चों को कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जिले के बड़े राजपुर विकास खंड में संचालित हो रही मोहल्ला क्लास में एक साथ 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं CHMO डॉक्टर TR कुंवर ने बताया कि बड़े राजपुर में चलने वाली मोहल्ला क्लास में एक बच्चे की तबीयत खराब होने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। इसके बाद प्रकरण की जानकारी शिक्षक को दी गई और सभी बच्चों और शिक्षकों को की कोरोना जांच की गई। वहीं कल मिली इस जांच में 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि इन बच्चों की उम्र महज 11 से 15 साल के बीच है।
वहीं ग्रामीणों की तरफ से बच्चों को बाहर ले जाने का विरोध करने पर छात्रावास को ही आइसोलेशन सेंटर बनाकर उसमें बच्चों को रखा गया। वहीं सीएमएचओ ने बताया कि बच्चों के साथ ही कुछ बच्चों के परिवार वाले भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें स्थानीय स्तर पर आइसोलेट किया गया है। पीएम मोदी की ओर से किसानों के साथ बातचीत के मुद्दे पर किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, लेकिन दबाव में किसान बातचीत नहीं करेंगे। पहले गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा किया जाए, उसके बाद बातचीत होगी। 18 महीने पे नहीं, दबाव में समझौता नहीं, कंडीशन समझौता नहीं, झुका समझौता नहीं, बात करेंगे। जो इशू होंगे प्रधानमंत्री जी ने पहल करी है, वो हमारा बीच बचाव करवावे, वो सरकार की ना बात करें। वो किसान को भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, मैंने भी वोट दिया है। बात करेंगे हम और सम्मानजनक समझौता होगा। उन्हें कॉल कर आए तो उनका सम्मान रखा जाएगा। रास्ता खुला है, आप लोग जाएंगे? हमारी तरफ से रास्ता खुला हो जाए, हमारे जो लोग जेलों में बंद हैं वे रिहा हो जाए और एक प्लेटफार्म पर आ जाए। जो प्रधानमंत्री ने बात करी है उनकी बात का सम्मान रहेगा। अंदर क्या बात होगी कंडीशनल, हम सरकार और किसान आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। जेल से रिहा होंगे फिर बातचीत होगी। फिर बात, ये एक कंडीशन है। कंडीशन सम्मानजनक, क्योंकि प्रेशर में बात होगी वो ना, या बातचीत हो जाए एक बार पहले, हमारी कंडीशन आ जाएगी, कुछ वो हो जाएगी तो उसमें शुरुआत हो जाएगी। वो हम कमेटी से बात कर लेंगे एक बार पहले। 26 जनवरी की भी उन्होंने चर्चा की, बोला कि देश में जो हुआ वो बड़ा दुखद है, सबके लिए दुखद है, नहीं होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कौन लेकर गया वहां तक, मतलब लाल किले तक किसी की हिम्मत है कि लाल किले तक ऐसे पैरासूट की तरह चला जाए आदमी? उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए जो लेकर गए। प्रधानमंत्री के कॉल का स्वागत करते हैं आप? हमने धन्यवाद कराया, प्रधानमंत्री ने पहल करी है और सरकार और हमारे बीच की एक कड़ी बने हैं और हम उनका सम्मान नहीं गिरने देंगे। किसान की पगड़ी का भी सम्मान रहेगा और देश के प्रधानमंत्री का भी। चलिए आपको किसान आंदोलन की सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। मैं आज समूचे देश के किसानों के तरफ से मैं बधाई देने आया था चौधरी राकेश टिकैत जी को, जिन्होंने ये किसानों की लड़ाई लड़ी है और सारे किसान आभारी हैं उनके कि जैसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह बादल और इनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मोटा सा मोटा लगाकर वो साथ में उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी। सो हम समूची पार्टी के प्रधान, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान होने के नाते हम यहाँ आए हैं उनको बधाई देने के लिए, उनके पूरा सहयोग देने के लिए, और हमारी पार्टी और सारे किसान उनके साथ हैं। मन की बात तो कर रहे हैं, किसानों की गल नहीं सुन रहे जी। मैं कहना चाहना मोदी साहब नूं किसानां दी मन दी गल सुननी चाहिदी है। आज जड़ी लड़ाई है देश दी किसानां दी लड़ाई है, ते मैनू बड़ी खुशी है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है।
इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर के बाद बागपत में किसानों की महापंचायत बुलाई गई। इसके मद्देनजर भारी संख्या में किसान कई शहरों से पहुंच रहे हैं। वे अपने साथ ट्रैक्टर, ट्राली और डीजे लेकर जा रहे हैं। वहीं किसानों के नेता पंचायत स्थल पर पहुंच चुके हैं। वहीं बता दें आपको ये भी कि उधर किसानों के सैलाब के बीच पंचायत शुरू कर दी गई है। बता दें कि तहसील में बुलाई गई सर्वखाप की महापंचायत में किसान ट्रैक्टर, ट्रालियां लेकर पहुंचे हैं। पंचायत में भाग लेने वालों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देश खाप चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौबीसी खाप चौधरी सुभाष सिंह, चौगामा खाप चौधरी कृष्ण पाल राणा, पट्टी मेहर थाबा और चौधरी बृजपाल सिंह, पूर्व विधायक वीरपाल राठी आदि भी पंचायत स्थल पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि गाजीपुर में किसानों को जबरन उठाने के मामले के बाद किसानों की गिरफ्तारियों को लेकर ये पंचायत की जा रही है, जिसमें किसानों की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर पुलिस किसानों को गिरफ्तार करती है तो वह बड़े स्तर पर दिल्ली कूच करेंगे और इसकी जिम्मेदारी फिर प्रशासन और सरकार की होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 67वें दिन भी प्रवेश कर गया है। वहीं प्रशासन ने सिंगू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। वहीं गतिरोध को कम करने के लिए किसानों और केंद्र के बीच अगले दौर की बातचीत 2 फरवरी को तय है। दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के विरुद्ध प्रदर्शन का आज 65वां दिन है। पिछले दिनों बने हालात के बाद विरोध स्थल पर किसानों के आने की संख्या बढ़ गई है, जिसको देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं किसान लगातार कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस दौरान सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 जनवरी की रात 11 बजे से 31 जनवरी की 11 बजे तक 3 सीमाओं और उनके आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने एहतियातन NH-24 को बंद कर दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने सीएम केजरीवाल का वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल जी कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। ये वीडियो केजरीवाल जी के टीवी इंटरव्यू की एडिटेड वर्जन है, जिसमें बीच में से लाइनें उठाकर फर्जी स्टोरी बनाने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी ने ये वीडियो ट्वीट किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं ने ट्वीट किया और उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन से ट्वीट कराया उन्होंने अपने। दरअसल ये वीडियो जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के एक टीवी इंटरव्यू का एडिटेड डॉक्टर्ड वर्जन है, जिसमें कहीं कहीं से शब्द उठा के, कहीं कहीं से कुछ लाइन उठा के, उसको जोड़ तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल जी की एक फर्जी बाइट क्रिएट करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने और उनके नेता संबित पात्रा जी ने। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये इंटरव्यू जो था वो ओरिजिनल क्या था, कहां कहां से उन्होंने क्लिप्स उठाई, उसमें से कौन सा बाइट डिलीट की और फिर इस तरह की क्लिप बनाई जिससे ऐसा लगे कि अरविंद केजरीवाल जी तीनों किसान कानूनों के समर्थन में उसके फायदे गिनाने का इंटरव्यू दे रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी हुआ है। हमें आने वाले समय को नई आशा से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है।
हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। चीन के सिक्किम बॉर्डर के पास नई सड़क और सैन्य शिविर बनाने की खबरों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से पहले ट्वीट कर हमला बोला था। इसमें राहुल गांधी ने लिखा था कि इतना भी मत डरो, आज चीन की बात करो। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में आज चीन की बात करो का इशारा पीएम मोदी की ओर किया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। राहुल गांधी का इशारा पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम की ओर से ही था कि आज पीएम मोदी चीन की बात करें, डरे नहीं। वहीं बता दें आपको ये कि पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी हुआ है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि संयम और साहस का परिचय दिया है उन्होंने। वहीं इसी के साथ ही पीएम मोदी की मन की बात से पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधा और साथ ही हमला भी बोला कि इस बार चीन पर बात की जाए, डरे नहीं, सिर्फ चीन पर ही बात की जाए। बसपा नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा कि बीजेपी को अपने नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए जो किसानों को गोली मारने की बात कर रहे हैं। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, वही सरकार की किसानों की बात मान लेनी चाहिए। देखिए, पिछले कुछ महीनों से किसान आंदोलित है, संघर्ष कर रहे हैं, वार्ताएं चल रही हैं, पर किसानों की ये जो मुख्य मांग है कि ये तीनों कानून वापस लिए जाएं, इस पर प्रधानमंत्री जो 1.5 वर्ष के लिए कह रहे हैं वो मांग कर रहे हैं कि इनको वापस करके एक एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है किसान। जिस प्रकार से इनके जवान पुलवामा में शहीद होते हैं, जिस प्रकार से ये देश के लिए पूरी जान को न्यौछावर करते हैं अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार को इनकी मांग को मान लेना चाहिए, अन्यथा देश की अर्थव्यवस्था बहुत चौपट हो जाएगी। और हम इस समय जो इस बजट की संध्या वेला पर हैं, सरकार को सचेत होकर इस कदम को उठाना चाहिए। जिस प्रकार से कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के भाषा बोल रहे हैं, उनके सोशल मीडिया में वीडियो क्लिपिंग्स वायरल हुई हैं, कह रहे हैं इन पर गोली चलाओ, उन पर न कार्रवाई कर दूसरे ऐसे लोगों पर, वो मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप कर अपनी ही पार्टी के जो उनके लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कृषि कानूनों के विरोध में महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला की ऐलान का जबरदस्त असर दिखा है। वहीं सूबे के सभी प्रमुख जिलों में विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कई मुख्य मार्गों पर मानव श्रृंखला बनाई गई। पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास खुद तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हुए। इस कड़ी में बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा और क्या कहा, चलिए सुनाते हैं। आज मानव श्रृंखला था, कहाँ हुआ है मानव श्रृंखला? परिवार का श्रृंखला हो सकता है, मानव श्रृंखला तो कहीं हम तो सब जगह घूम घाम के आए, 50 किलोमीटर तक कोई मानव के देखवे नहीं किया, तो श्रृंखला कौन सी के बन गया? ये पारिवारिक श्रृंखला बना सकते हैं, मानव श्रृंखला बनाने की इनकी हैसियत नहीं है। ये पाखंड निर्मित कर सकते हैं, इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। पैर उचकाने से कोई मानव इनके साथ नहीं, परिवार जुट सकता है, अपराधी जुट सकता है, दलाल जुट सकता है, कोई किसान जुट नहीं सकता है, चूंकि किसान नरेंद्र मोदी जी के बिल के साथ। वो तो चिराग पासवान के मन के बात तो चिराग पासवान बताएंगे कि काहे नहीं पहुंचे, उनका तबीयत खराब था, खांसी होल था, ठंडा के चलते नहीं गए, या क्या कारण है। ये बेहतर तरीके से चिराग पासवान जी का सवाल का जवाब चिराग पासवान जी ही दे सकते हैं। मैं पटना से कुछ उनके बारे में नहीं बता सकता। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व बता सकता है कि कौन हमारे पैनल में है और कौन नहीं है। जदयू अपने तरह से कह रहे होंगे, लेकिन मैं जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो जिसको रिकॉग्नाइज करेगा, वही हमारा पैनल में और एनडीए में हो सकता है। इसलिए इसका भी सवाल, इस सवाल का जवाब भी केंद्रीय नेतृत्व ही दे सकता है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।